पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 अध्याय 6। इसमें ऊतक तंत्र पुष्पी पादपों का शरीर के बारे में बताया गया है। उसमें ऊतक तंत्र और द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों पादपों का शरीर के बारे में बताया गया है। ऊतक तंत्र में बताया गया इन्होंने कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा इनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ इसमें रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये तंत्र है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण तथा मौलिक तंत्र ऊतक तंत्र, संवहनी तथा ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय तंत्र ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण होता है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग मूलरोम आते हैं। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी एवं तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक अखंड सतह बनाती है। बाह्य त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पैरेन्काइमा होती है जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी राजधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है। इसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होते हैं। रंध्र ऐसी रचनाएं होती हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार के 2 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास के द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं उनकी आकृति माप तथा पदार्थों की विशिष्टता के आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करती हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं। इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होती है जो जल एवं खनिजों तत्वों में अवशोषण में सहायक होती हैं। तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम तथा स्क्वैम्स कहलाते हैं। प्रभुतंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित तथा कोमल तथा नरम हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। भरण ऊतक तंत्र बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। इसमें सरल ऊतक जैसे पैरेन्काइमा, कालेनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमी कोशिकाएं प्रायः वल्कुट, कॉर्टेक्स, परिबंब, पित्त तथा मज्जाकीकरण में होती हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्णमध्योतक मेसोफिल कहते हैं। संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। ऐसे संवहनी बंडलों में जिनमें कैम्बियम होता है वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं। उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है चूँकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं।
जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को आदि कहते हैं। जैसे मूल में संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। जैसे तने तथा पत्तियों में संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर मूल तने में पत्तियों तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना को भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधों के इन भागों को परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। द्विबीजपत्री मूल सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी ऊतकों में विन्यास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो सबसे बाहरी भित्ति मूल त्वचा है, इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं जो एक कोशिकीय मूल ध्रुव बनाती हैं। वलकुट में पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। वलकुट की सबसे भीतरी परत अंतर त्वचा होती है। इनमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता। अंतःत्वचा में कोशिकाओं की स्पर्श रेखी तथा आधी भित्ति त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखी तथा आधी भित्तियों पर कैस्पेडियन पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुवेदीन होता है। अंतःत्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पेरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं जिसे परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती हैं। पित्त छोटी तथा अस्पष्ट होती हैं। पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में हैं उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतःत्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पित्त मिलकर रंभ बनाते हैं। 6.3 का ए द्विबीजपत्री का वो दिया गया है चित्र। एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल शरीर के समान होता है। इसमें बाह्य त्वचा वलकुट, अंतःत्वचा परिरंभ, संवहन बंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है। एक द्विबीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। द्विबीजपत्री तना एक त्ररूप शैशव द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षी सतह है। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है। इस पर कुछ बाह्य बहुकोशिकीय एक पंक्तिक त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं जिसे वलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी अधस्त्वचा जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं
जो बाह्य त्वचा से नीचे होती हैं। ये सैकड़ों तने को यांत्रिक सहारा देती हैं। वल्कुट सतह अधस्थ त्वचा के नीचे होती हैं। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। उसमें सुस्पष्ट अंतःकोशिकीय स्थान होता है। अंतस्थ त्वचा वल्कुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छाद भी कहते हैं। परिरंभ अंतस्थ त्वचा में नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। इसमें स्लेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। संवहन कंडलों के बीच अधीर रूप में विन्यस्त पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मज्जाकीकरण बनाते हैं। बहुत संख्य संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन बंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तंत्र का गुण है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त मध्यार्धद्वारों तथा खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतःकोशिकीय स्थान होता है। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। अब में आप देखें कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम नहीं होते हैं। ये 6.1 का है। ये रचित बाह्य त्वचा में रोम नहीं होते हैं। ये वाला ये है। इसकी बाह्य त्वचा में रोम नहीं है, इसकी बाह्य त्वचा में रोम है। एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा में रोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री तने में अधस्थ त्वचा स्क्लेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। वल्कुट में कई सतहें होती हैं। इसमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेन्काइमी बंडल आच्छाद होता है। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधि संवहन बंडल प्रायः छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते हैं। इसमें जल रखने की वाली गुहिकाएं होती हैं। पृष्ठाधार द्विबीजपत्री पत्ती पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट 3 प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, पर्णमध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा से जो ऊपरी सतह अभ्यस्त बाह्य त्वचा तथा निचली सतह को घेरे रहती है उस पर क्यूटिकल होती हैं। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह पर की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्णमध्योतक कहते हैं। पर्णमध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं। और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, खम पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा। खम पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। ये लंबवत समानांतर होते हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं से नीचे होती हैं
और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र में की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं। इस कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती हैं। संवहन तंत्र संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल शिराओं तथा मध्यशिरा संवहन बंडल की माप शिशुओं शिराओं के माप पर आधारित होता है। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों के जालिका छिद्र विन्यास में भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त बाह्य फ्लोएमी और मध्यादिदुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है, इसे बंडल आच्छादन कहते हैं। समृद्धि पार्श्व एक बीजपत्री पत्ती। एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर पृष्ठाधार पत्ती का शरीर एक अधिकांशतः समान ही है, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता देख सकते हैं। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती हैं और उनमें दोनों सतह पर दंतों की संख्या लगभग समान होती है। घास के ऊपरी बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती हैं। इनकी कोशिकाओं को आवृत त्वक कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं स्फीति होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्री में की पत्तियों में शिरा विन्यास समानांतर होता है। जब हम पत्ती को लंबवत काट देखते हैं जिसमें संवहन बंडल की माप भी एक समान होती है। धन्यवाद।